नाज़रीन, एक कहावत है कि जमुना गाए जमुना दास और गंगा गाए गंगा दास। इसका मतलब मैं आपको इन दो खबरों के बाद समझाता हूं। ट्रंप और इसराइल की धमकियों को ब्रेक लग गई, तमाम घटिया और नापाक साजिशें अपनी मौत मर गई हैं। नाज़रीन, अब इस कहावत का मतलब इन दो खबरों के बाद समझिएगा। इसका मतलब यह है कि अ मैन विद नो प्रिंसिपल्स। यहां पर दो ऐसे अशखास हैं जिनके कोई प्रिंसिपल सामने नहीं आ रहे, यानी उनकी कोई भी बात अपनी पिछली बात से नहीं मिलती। एक ट्रंप है और एक नेतन्याहू है। दूसरी जानिब क्या इसराइल वाकई ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है? यह एक अहम सवाल आजकल उठ रहा है। इस पर आपको आज तफसीलात से आगाह करेंगे। जबकि ईरान पासदरान इनकलाब की खलीज में पहले ड्रोन बरदार जहाज की नकाब कुशाई, इसराइल पर खौफ के साए मंडलाने लगे। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा पर कब्जे का प्लान, पूरी दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल जारी। गजा फलस्तीनियों का है और फलस्तीनी सरजमीन का अटूट हिस्सा है। चीन का बड़ा बयान सामने आ गया। मिस्र और उर्दन फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ पर मुत्तफिक हो गए। गजा के लोगों की बेदखली के साथ ट्रंप का रेवरा मंसूबा काबिल कबूल नहीं। सऊदी सफीर ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। यह रियल स्टेट नहीं, सियासी ऑपरेशन है। फ्रांसीसी सदर ने ट्रंप के गजा प्लान को मुस्तरद कर दिया है। फलस्तीनियों की बेदखली एजेंडे में हुई तो मिस्री सदर व्हाइट हाउस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। सिक्योरिटी जराये ने यह बड़ा दावा भी कर दिया। जबकि हमास का कैदियों की रिहाई के मुआहिदे पर अमल का ऐलान, इसराइल ने मासूम शहरियों के साथ साथ 2024 में 25 सहाफियों को भी मौत के घाट उतारा। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया के आखिरी दिनों के दौरान में अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची थी कि इसराइल रवा बरस ईरानी जौहरी तंसीबात पर बड़े हमले करने के बारे में सोच रहा है, जिसका मकसद ईरान की कमजोर पोजीशन से फायदा उठाना है। यह बात बाखबर अमरीकी जिम्मेदारान ने बताई। इन नताइज को नए साल में तैयार किए जाने वाले तज्जियाती जायजे में शामिल किया गया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक जायजे में गुज़िश्ता बरस ईरान की सलाहियतों में बिगाड़ के बाद मशरक़ वुस्ता में खतरात से भरपूर मजीद फौजी कार्रवाइयों पर रोशनी डाली गई। इंटेलिजेंस मालूमात से बाखबर जराये ने बताया कि इंटेलिजेंस तज्जिये में यह नतीजा पेश किया गया कि इसराइल ईरान पर हमलों की हिमायत के लिए ट्रंप इंतजामिया पर दबाव डालेगा। अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक दूसरी रिपोर्ट जारी की जो अमरीकी सदर ट्रंप की इंतजामिया के अव्वलीन दिनों में पेश की गई। रिपोर्ट में बावर कराया गया है कि इसराइल ईरानी जौहरी तंसीबात पर इस तरह के हमलों का सोच रहा है। यह बात इंटेलिजेंस मालूमात से बाखबर अमरीकी जिम्मेदारान ने बताई है। अमरीकी फौजी जिम्मेदारान के मुताबिक सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच ईरानी जौहरी ठिकानों पर किसी भी इसराइली हमले के लिए अमरीकी फौजी सपोर्ट और गोला बारूद जरूरी हो सकता है। गुज़िश्ता बरस नवंबर में इसराइली वजीर दिफा यसराइल कातन्स ने कहा था कि ईरान अपनी जौहरी तंसीबात पर हमलों के हवाले से पहले से कहीं ज्यादा गैर महफूज हो चुका है। हमारे पास मौका है कि हम अपने अहम तरीन मकसद को पूरा कर लें और इसराइली रियासत के लिए मौजूद खतरे का खात्मा कर डालें। ईरान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पासदरान इनकलाब ने गुज़िश्ता रोज खलीजी पानियों में मुल्क के पहले ड्रोन बरदार बहरी जहाज की नकाब कुशाई की है। यह बहरी जहाज ड्रोन और हेलीकॉप्टर ले जाने के अलावा मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत रखता है। गार्ड्स नेवल कमांडर अली रजा तेंगरी ने नकाब कुशाई की तकरीब के दौरान कहा कि बहमन बागीरी नामी करियर एक तिजारती बहरी जहाज है जिसे गुज़िश्ता 2.5 साल में ड्रोन करियर के तौर पर दोबारा इस्तेमाल में लाया गया। अली रजा तेंगरी ने इसे इस्लामी जमहूरिया की तारीख में सबसे बड़े बहरी फौजी मंसूबे के तौर पर बयान किया। यह करियर ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को ले जाने के अलावा तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत रखता है। नीम सरकारी खबरसाई एजेंसी तस्नीम ने जुमेरात को इतला दी कि ईरान के पासदरान इनकलाब IRGC ने मुल्क का अव्वलीन बहरी जहाज अपने बेड़े में शामिल किया जो समुद्र में ड्रोन और हेलीकॉप्टर लॉन्च करने की सलाहियत रखता है। जैसा कि तेहरान को इसराइल और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका के साथ मजीद मुज़ाहमत दरपेश हो सकती है, तो इसी के पेश नज़र जनवरी के अवाइल से मार्च के अवाइल तक जारी रहने वाली फौजी मशकों के दरमियान ईरान की मुसल्लह अफवाज ने नए हथियारों की नकाब कुशाई की है। पासदरान इनकलाब के बहरिया के कमांडर अली रजा तंगीरी ने कहा कि पासदरान इनकलाब ने एक तिजारती जहाज को एक मोबाइल बहरी प्लेटफॉर्म में तब्दील करने के लिए कार्रवाई की जो समुद्र में ड्रोन और हेलीकॉप्टर का मिशन अंजाम देने की सलाहियत रखता हो। खबर एजेंसी तस्नीम ने कहा कि साबका कंटेनर जहाज शाहिद बहश्ती 180 मीटर यानी 590 फुट रनवे से आरास्ता है और 1 साल तक ईंधन की दोबारा जरूरत के बगैर काम कर सकता है। यह जहाज IRGC के साबका जंगी जहाजों से मुख्तलिफ है क्योंकि यह काहिर और महाजर
जैसे बड़े ड्रोन को लॉन्च और बाजियाफ्त कर सकता है। तंगीरी ने मजीद कहा कि हमारे बहरी बेड़े में जहाज का इजाफा दूर दराज के पानियों में ईरान की दिफाई सलाहियत में इजाफा करने और हमारे कौमी सलामती के मफादात को बरकरार रखने के सिलसिले में एक अहम कदम है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं ट्रंप के बयान पर आलमी रद्द अमल के हवाले से, जो कि अब तक जारी है। चीन ने भी गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालिफत कर दी है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि गजा फलस्तीनियों का है और फलस्तीनी सरजमीन का अटूट हिस्सा है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि हम गजा के शहरियों की जबरी बेदखली की सख्त मुखालिफत करते हैं। दूसरी जानिब अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू अल गैज ने फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को अरब दुनिया के लिए नाकाबिले कबूल करार दे दिया। उन्होंने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में कहा कि आज गजा निशाना है, कल मगरबी किनारे की बारी होगी और इसका मकसद फलस्तीन को इसकी तारीखी बाशिंदों से खाली करना है। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अरब दुनिया 100 साल से इस ख्याल के खिलाफ मुज़ाहमत कर रही है और अब भी पीछे नहीं हटेगी। नाज़रीन, मिस्र और उर्दन फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ पर मुत्तफिक हो गए। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमा फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ पर मुत्तफिक हुए। मिस्री सदारती दफ्तर का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने कहा कि गजा की तामीर नौ फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर होनी चाहिए। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों सदूर ने कहा कि मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए सदर ट्रंप से ताउन के ख्वाहिशमंद हैं और ये अब डेवलपमेंट होगी वहां पर मौजूद लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने के हवाले से। जबकि बरतानिया में सऊदी अरब के सफीर शहजादा खालिद ने कहा है कि फलस्तीनियों की किसी भी मुल्क बशमूल सऊदी अरब मुंतकली के साथ ट्रंप का रेवरा मंसूबा काबिल कबूल नहीं। शहजादा खालिद बिन बंदर ने कहा कि सऊदी अरब को अमेरिका के रेवरा साहिली तफरीही मकाम मंसूबे पर एतराज नहीं, मगर फलस्तीनियों को गजा से ना निकाला जाए। शहजादा खालिद का कहना था कि सऊदी हुकूमत का मौक़िफ़ है वो गजा में रेवरा बनाने का खैर मकदम करेगा। मेरा ख्याल है गजा में रेवरा बनाना जबरदस्त बात होगी, मगर यह मंसूबा गजा से फलस्तीनियों की मुंतकली के बगैर बनाया जाए। सऊदी सफीर ने मजीद कहा कि फलस्तीनियों की किसी भी मुल्क बशमूल सऊदी अरब मुंतकली के साथ रेवरा कबूल नहीं। सब जानते हैं फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों की है और यह उनका इलाका है। अमेरिका गजा में सूरत हाल तब्दील करना चाहता है तो हम इसे खुशामदीद कहते हैं, मगर वहां फलस्तीनियों का हक है, उन्हें वहां रहने दिया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह मंसूबा पेश किया था कि फलस्तीनियों को गजा से निकालकर दूसरे ममालिक भेजा जाए, जिसके बाद पूरी दुनिया से तनकीद का सामना उनको करना पड़ रहा है। जबकि नाज़रीन, तमाम आलमी और अरब ममालिक के बाद फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी अमेरिकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप के गजा से मुतल्लिक मंसूबों को मुस्तरद कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने गजा के मुतल्लिक अमेरिकी सदर ट्रंप के पेश किए गए मंसूबों को मुस्तरद करते हुए कहा कि लाखों लोगों से यह नहीं कहा जा सकता कि आप कहीं और चले जाएं और इनकी तादाद जब 20 लाख से ज्यादा हो। फ्रांसीसी सदर का कहना था कि फलस्तीनी और उनके अरब पड़ोसियों की इज्जत और एहतराम का ख्याल किया जाए। ये रियल स्टेट ऑपरेशन नहीं, ये सियासी ऑपरेशन है। सदर मैक्रोन ने गजा जंग पर नेतन्याहू से अपने इख्तलाफात के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने हमेशा इस्राएली वजीर आजम से अपने इख्तलाफात का इयादा किया है, जबकि इसराइल ने मुबैना तौर पर सालिस मिस्र और कतर के जरिए हमास को पैगाम भेजा है कि अगर मुजामती तंजीम हफ्ते के रोज मजीद 3 यरगमालियों को रिहा करती है तो यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी का मुआहदा जारी रहेगा। न्यूज साइट ने यह इतला दी है कि इसराइली वजीर आजम की जानिब से मुतजाद बयानात की एक सीरीज के एक दिन बाद इसराइल का यह बयान सामने आया, जिसमें नेतन्याहू ने 9 यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया था और धमकी दी थी कि अगर हमास ऐसा नहीं करता तो जंगबंदी खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर ने भी नेतन्याहू जैसा ही मुतालबा किया था, लेकिन हमास ने ट्रंप का मुतालबा सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। खबर एजेंसी के एक सीनियर इसराइली एहलकार का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा कि इसराइली एहलकार साल्सों के साथ सख्त मेहनत कर रहे हैं ताकि मुआहदे को दोबारा पटरी पर लाया जा सके। एहलकार ने मजीद कहा कि बुध तक मुआहदे के टूटने का खतरा पहले दिन की निस्बत कम हो गया है। नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता में जो बदलती हुई सूरत हाल है, इसमें बहुत सी अहम चीज़ें इसमें यह भी हैं कि क्या यह मुआहदा जारी रहेगा, और दूसरी जानिब एक अहम मामला यह भी है कि क्या इसराइल अपनी हठधर्मी पर बरकरार रहेगा, क्योंकि इसराइल के पास पहले इस मुआहदे के अलावा और कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा था। उस ऑप्शन के अंदर उनके पास जब हथियार खत्म हो रहे थे, जो बाइडन ने हथियार रोके हुए थे, तो उस सूरत के अंदर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही वो हथियारों की खेप दोबारा इमदाद जारी कर दी है। अब अगर हम बात करें, हम आम शहरियों की, बच्चों की बात करते हैं, वहाँ पर जो मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी बात करते हैं कि उनको वहाँ पर शहीद और जाँ बहक किया गया, लेकिन दुनिया भर में
صحافیوں کے لیے 2024 کے حوالے سے بات کریں تو 30 سالوں میں سب سے بدترین اور ہلاکت خیز سال رہا۔ اسرائیل صحافیوں کو مارنے میں سر فہرست ملک رہا۔ عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ CPJ کی سال 2024 میں صحافیوں کی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران ہلاکتوں پر سنسنی خیز رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزرے سال میں دنیا بھر میں مجموعی طور پر 124 صحافی جن کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ تعداد گزشتہ 3 دہائیوں میں کسی ایک برس میں صحافیوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے سب سے زیادہ ہے، اور ان میں بھی 1/3 سے زائد صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ CPJ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 18 ممالک میں 124 صحافیوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان میں سے 85 صحافیوں کو غزہ جنگ کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے نشانہ بنایا۔ گزشتہ برس صحافیوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی اضافہ ہوا اور 24 صحافی ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے۔ یہ ہے ناظرین مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔